क्या आप यूरोप आना चाहते हो या फिर आप कनाडा जाना चाहते हो या फिर आप यूके में जाकर स्टडी और या फिर वर्क परमिट पर जाना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है और कैसे आपने लीगल तरीके से यहाँ पर आना है और स्टडी या फिर अपने वर्क परमिट पर काम करना है। तो वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा। अगर आप विजिटर वीज़ा पर यूरोप में आना चाहते हो या फिर आपका विचार है यूरोप में आकर काम करना है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कौन सा काम कर सकते हो और किस फील्ड में आप अपनी अगर आपकी स्टडी हाई है या फिर आपने स्टडी नहीं की है, तो मैं आपको वो प्रॉपर बताऊंगा कि आपने कैसे और कौन सा कोर्स करके या फिर छोटा मोटा आप वहाँ पे किसी शॉप पे काम करके आओ और आप थोड़ी सी नॉलेज लें किसी भी काम के लिए। वो आपको इस वीडियो में छोटे-छोटे से मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ कि आपने किस फील्ड में यहाँ पर आना है और आप बड़े आराम से यहाँ पर बिना पेपरों आसानी से जॉब ढूँढ सकते हो। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम सभी को और सलाम। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के और दूसरी कंट्री के वर्क वीज़ा के बारे में और यहाँ के स्टडी वीज़ा के बारे में। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और आप कैसे यहाँ पर आकर अपनी पीआर ले सकते हो और या फिर आप टीआरसी जिसको बोलते हैं वो आप ले सकते हो। तो पहले तो हम शुरू करते हैं यहाँ के वर्क वीज़ा के बारे में। तो आपने कैसे वर्क वीज़ा आपने हासिल करना है और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि वर्क वीज़ा इशू करती हैं। तो जैसे कि हुई पोलैंड कंट्री हो गई या फिर क्रोएशिया हो गई, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो जो कि वर्क वीज़ा इशू करती हैं जिनको वर्कर की ज़रूरत होती है। वो आपने अच्छी स्टडी की हो, आप जैसे कि आपने बीटेक की हो या फिर आईटी सेक्टर में आपने काम किया हो या फिर आप इलेक्ट्रिशियन हो, तो आपने मतलब कि अच्छी हाई स्टडी की हो, तो आप उस बिहाफ पर आप यहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हो। आपने जॉब कैसे सर्च करनी है वो मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो वो उन लिंक्स पर आपने जाना है। तो आपने वहाँ पर अपने हिसाब से जो आपने स्टडी की है वो आपने टाइप करना है कि इस फील्ड में मैंने स्टडी की हुई है। और फिर उसके बाद आपने वहाँ पर बहुत कंपनीज़ की लिस्ट आ जाएंगी। तो आपने अपना एक तो पहले तो बायोडाटा तैयार करना है, ठीक है। उसमें बायोडाटा जब आपका तैयार हो गया, आपने पीडीएफ फाइल में उसको सेव करना है और जो भी कंपनीज़ होगी आपने उसको अपना बायो जो भी आपने स्टडी की है उसमें आपने फॉर्म फिल करना है। जब आप फॉर्म फिल कर लोगे और उसके बाद आपने अपना जो बायो डाटा है, जो रिज्यूम है, उसको आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो जब वो ये नहीं है कि आप एक ही कंपनी में आपने अप्लाई करना है, आप वहाँ पर डेली अपडेट होंगे। जो भी वेबसाइट है वहाँ पर डेली की डेली अपडेट होती रहती हैं, जो भी ऑफ़र्स हैं निकलते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, रोज़ आपने कोई ना कोई कंपनी देखनी है जिसमें आपने अप्लाई करना है। आपने अपना पूरे का पूरा फॉर्म फिल करना है। ये नहीं है कि आपने एक कंपनी में फिल कर दिया और आप बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपने हर दिन कुछ ना कुछ आपने सर्च करते रहना है और अपनी डिटेल्स हैं जो कि उनको सेंड करते रहना है, ठीक है। तो अगर आपका लक अच्छा हुआ, आप कंपनी को आप पसंद आ गए, आपका बायो आप पसंद आ गया, तो कंपनी आपको ऑफ़र लेटर सेंड करेगी जिसको आपने लेकर आपने एम्बेसी में जाना है। तो आपने वहाँ का जो फॉर्म फिल होता है वीएफएस का जो भी है वह पूरा प्रॉपर फिल करना है। तो उस बिहाफ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, वो भी बड़ी आसानी में विदाउट एनी कॉस्ट। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी एम्बेसी की फ़ीस होती है, जो भी वो चार्जेस होते हैं, वो आपने ओनली पे करने हैं। और उसके बाद जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो आपने क्या करना है, टिकट लेनी है। टिकट लेके डायरेक्ट आपने जौन सी कंट्री में आपका वीज़ा लगा है वहाँ पे जाना है, उस कंपनी में आपने काम करना है। तो जैसे कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पोलैंड का काम हो गया, तो आप पोलैंड चले गए। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे पोलैंड जाना है तो चले जाओगे। तो आपने वहाँ पे 1 साल काम करना है। तो आपका दूसरे साल आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी आपकी टीआरसी बनी होगी वो रीन्यू हो जाएगी। अब अलग-अलग कंट्री जो शेंगन की अलग-अलग कंट्रीज़ उनके अलग-अलग हिसाब हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें 5 साल में पीआर हो जाती है। पीआर मतलब परमानेंट हो जाते हैं, जिससे पासपोर्ट आपको मिल जाता है। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। और कुछ जैसे जर्मनी होगी, जर्मनी काफ़ी मुश्किल है। वहाँ पर जर्मनी में आपको पीआर मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर भी जॉब की बहुत सारी जॉब अवेलेबल हैं जो कि आप कर सकते हो। तो आपने करना क्या है, जिस कंट्री में आपने अप्लाई करना है, जिस कंट्री में आपने जाना है,
वहाँ पर आपका जाने का मन है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से आप जर्मनी में जाना चाहते हो, तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने उस वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको फ्री में लैंग्वेज का कोर्स अवेलेबल होगा, जो कि यूरोपियन यूनियन का पेज है, तो वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। उसमें आपने उस लैंग्वेज की आपने स्टडी शुरू कर देनी है, ताकि आपको यहाँ पर आकर उस लैंग्वेज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम ड्यूलिंगो है, वो भी आपको उसका भी वो भी मोबाइल के एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, उसकी वेबसाइट भी है, उसका लिंक भी मैं आपको वहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन से भी आप बड़ी आसानी से लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर आप इंग्लिश आपको अच्छी प्रॉपर आती है, इंग्लिश में आप हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री में आना चाहते हो, जैसे कि फ्रांस हो गया, या फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ स्पेन हो गया, ठीक है, और या फिर आप पोलैंड, या फिर दूसरी कंट्री और होगी इटली होगी, वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज है, वहाँ पर इतनी इंग्लिश नहीं चलती, तो आपको इस उसमें मुश्किल ना आए, तो आप पहले से ही प्रिपेयर होकर आएँ। तो आप कम से कम 3 महीने या 4 महीने लेकर चलें, आप लैंग्वेज का कोर्स करें, ताकि आपको लैंग्वेज आए। या फिर आपके नज़दीकी जो भी स्पीकिंग कोर्स वाले हैं, जो आपको लैंग्वेज का कोर्स करवाते हैं, आप उनके पास जाएँ, थोड़ी-सी लैंग्वेज सीखें। जब जहाँ पर आप आओगे, तो आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि यहाँ पर आते हैं और आके वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाते हैं, क्योंकि ये मतलब कि स्पेन में आए, यहाँ पर तो स्पेनिश चलती है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी या फिर पंजाबी, जहाँ हमें इंग्लिश आती है, ठीक है। यहाँ पर लोगों को इतनी इंग्लिश नहीं आती, जहाँ हमारी लैंग्वेज हिंदी उनको नहीं आती, तो क्या होता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। आपको कुछ भी होगा, आपको फीवर हो गया, या फिर आप कुछ भी आपको बीमार हो गए हैं, आप कैसे उनको एक्सप्लेन करोगे। तो बेस्ट है कि आप वहाँ से आप थोड़ी सी लैंग्वेज का कोर्स कर लें, पहले आने से पहले कोई भी लैंग्वेज हो, तो आपको यहाँ पर कि आप कम्युनिकेट कर पाएँ उनसे, कि आप उनको बता पाएँ आपको क्या प्रॉब्लम है, जहाँ फिर आपको किसी और कोई भी और बात करनी है, तो आप प्रॉपर उनसे बात कर सकें। क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं कि आपको हेल्प कर दें। वैसे तो कोई आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, तो बोलेगा भाई मैंने अपने काम पर जाना है। अगर स्पेन में आपका भाई या फिर आपके फादर स्पेन में रहते हैं, तो यहाँ की एक पॉलिसी है कि आपके फादर आपको एक ऑफ़र लेटर भेज सकते हैं, जो कि उन्होंने ऑफ़र लेटर जिस कंपनी में काम करते हैं या फिर दूसरी कंपनी से वो परचेज़ कर सकते हैं। और वो ऑफ़र लेटर वो आपके फादर और या फिर आपके भाई आपको सेंड करेंगे। आपने वो ऑफ़र लेटर लेकर आपने एम्बेसी में जाना है और अपना जो भी वीज़ा का प्रोसेस है वो अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, इससे ये है कि आप डायरेक्ट स्पेन में आते हो, तो आप सीधे काम पर लग जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर काम ढूँढना पड़ेगा या फिर कुछ है। हाँ, अगर आपको काम ढूँढना ही पड़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आराम से आपको काम मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर लीगल हो। तो मुश्किल उनको आती है जो मतलब कि विज़िटर वीज़ा पर आते हैं और वापस नहीं जाते, तो उनको दिक्कत आती है काम ढूँढने के लिए, लेकिन उनको भी आसानी से काम मिल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको भी काम नहीं मिलता है। अगर आपने स्टडी आपने नहीं की, आप कुछ भी काम नहीं जानते हो, यूरोप में आना चाहते हो, किसी भी कंट्री में आप आकर रहना चाहते हो, यहाँ पर आप काम करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कटिंग का काम सीख कर आओ, क्योंकि यहाँ पर कटिंग का काम बहुत ज़्यादा है। तो आपने मेनली क्या करना है, कटिंग सीखनी है, और या फिर आप हेयर कलर करने सीखने हैं। बस 2-3 चीज़ें यही सीखनी है, और कुछ ज़्यादा इतना सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको आसानी से यहाँ पर काम मिल जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया हुआ है, तो आपको उसका प्रॉपर काम आता है, तो वो भी यहाँ पर आकर आप आराम से काम कर सकते हो। उसमें भी आपको इतनी दिक्कत नहीं, काम ढूँढने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, रुकता नहीं है, तो आपको बड़ी आसानी से वो काम मिल जाएगा। अगर आप मिस्त्री हो, तो आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्टडी की है या नहीं की है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आराम से आपको काम मिल जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में कहीं न कहीं आप आराम से फिट हो जाओगे। सिर्फ ये है कि आपने थोड़ी-सी लैंग्वेज सीखनी है यहाँ की, तो या फिर आपने किसी और कंट्री में, जिस कंट्री में भी हो, उस कंट्री की आप लैंग्वेज सीख लो, तब भी आप बड़ी आसानी से आप जॉब हासिल कर पाओगे।
और रही बात आपने जॉब कैसे सर्च करनी है और कौन सी कंट्री है उन सब, क्योंकि सभी कंट्रीज़ के अलग-अलग वेबसाइट होती हैं, अलग उनके लिंक्स होते हैं। तो आपने अगर आप लैपटॉप पर हो तो आपने लैपटॉप अपना ओपन करना है, उसमें गूगल क्रोम ओपन करके तो वो जो भी वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? जो भी आप डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट उठाओगे, अगर उसकी लैंग्वेज चेंज है, तो आपने क्या करना है, तो आपने करना है गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है जिसमें ट्रांसलेट की ऑप्शन आती है, तो गूगल ट्रांसलेट आपने उसमें डाउनलोड कर लेना है, तो क्योंकि वो वेबसाइट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि ट्रांसलेट उसको कर देगा, ताकि आपको जॉब ढूँढने में, उसमें सर्चिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप आसानी से रीड कर पाओ कि कौन सी जॉब है, कैसी है, किस कैटेगरी की जॉब है, तो आप अपना फॉर्म फिल करके उनको सबमिट कर पाएँ, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप स्टडी वीज़ा पर आना चाहते हो, आपने स्टडी की हुई है, आप यहाँ पर आके थोड़ी सी और स्टडी करना चाहते हो ताकि आपको अच्छी जॉब मिल मिल जाए और आप अच्छे सेक्टर में आप काम कर पाएँ, तभी यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि स्टडी वीज़ाज़ इशू करती हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को किसी और कंट्री से यहाँ पर बुलवाती हैं ताकि वो स्टडी करें। अगर आप मतलब कि स्टडी करके यहाँ पर रहना है कि उसी फील्ड में उस कंट्री में काम करना है, या फिर आपने आगे कहीं और जाना है। अगर आप यूरोप का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो आप वो भी बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको इधर-उधर मतलब भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो मैं आपको लिंक्स बताऊँगा, तो आप उन लिंक्स पर आपने जाना है, यूनिवर्सिटी ढूँढनी है जिस कैटेगरी में आपने स्टडी की है, तो आप वही, या फिर आप कोई भी कोर्स उठाना चाहते हो, वहाँ से आप सर्च करें और अपना सेमेस्टर उठाएँ, तो वो आप डायरेक्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी ढूँढनी है जो कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मैंने आपको वेबसाइट दे दी, आपने सर्च किया और ठीक है, वो आ गई सामने, आपने वो वीज़ा अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। नहीं, आपने वो यूनिवर्सिटी हो गई या फिर वहाँ आपका कॉलेज हो गया, कुछ भी है, आपने क्या करना है, पहले आपने वो चूज़ करना है और बाद में फिर उसके बाद आपने पहले उसके बारे में स्टडी करनी है। आपने गूगल पर जाना है, आपने वहाँ पर देखना है कि ऐसे रिव्यू हैं उसके, कैसी मतलब कि अच्छा कॉलेज है या फिर अच्छा नहीं है, वो आपने वो पूरा चेक करना है। उसके बाद आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, तो फिर वो जब आप अप्लाई करोगे, आप अप्रूव हो जाओगे, तो वह आपको स्पॉन्सर लेटर भेजेंगे कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए जर्मनी हो गया या फिर पोलैंड हो गया, लक्समबर्ग हो गया, ये वाली कंट्रीज़ हैं, या फिर स्पेन हो गया। आप कौन सी कंट्री अच्छे रैंक पर है, आप देख सकते हो कौन सी वाली कंट्रीज़ में आप ज़्यादा स्कोप है या आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं उस कंट्री के, तो आप सर्च कर सकते हो। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करनी है जो भी यूरोप के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं, आपने सर्च करना है, तो आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जो आपने कुछ भी आपने स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग या फिर आपका वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है, आपको कुछ थोड़ी बहुत सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे दिए गए इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब भी पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई दूँगा और आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको मैं थोड़ा-सा आपकी हेल्प के लिए सर्च करके लिंक आपको मैं सेंड कर दूँगा। और रही बात अगले टिप्स की, अगर आपने स्टडी नहीं की है, आप मतलब फ्रेश हो, आपकी स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं, आपने 10 या +2 की हुई है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने एक 6 मंथ का मोबाइल कोर्स ले लें, जिसमें आपके मोबाइल की रिपेयरिंग थोड़ी-सी आपको आ जाए, तो आप यहाँ पर आओगे तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर लाइन में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का कोई भी कोर्स करके आओ, 6 मंथ का कोर्स ले लें, तो आप वहाँ पे कोर्स करें और अच्छे से उसकी स्टडी करें। तो यहाँ पर आकर आप किसी भी लोकल, आप जैसे इंडियन हो गए या फिर यहाँ पर पाकिस्तानी हो गए, उनकी अपनी शॉप्स हैं, तो आप वहाँ पर आराम से काम कर सकते हो और बड़ी अच्छी सैलरी आप अर्न कर सकते हो। इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, आपने वो वहाँ पर स्टडी करनी, नहीं, आप वहाँ पर लोकल जाएँ, कहीं शॉप्स हैं जहाँ पर अपनी इंडिया में बहुत सारी शॉप्स हैं, या फिर पाकिस्तान से आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। तो आप वहाँ पर जाएँ तो उनको बोलें, भाई मैंने 6 महीने का कोर्स करना है या 3 महीने के लिए कोर्स करना है, मुझे प्लीज़ थोड़ा-सा आप आइडिया दे दें कि कैसे-कैसे रिपेयरिंग होती है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर आके आराम से आप अपनी जॉब ढूँढ सकते हैं। विज़िटर वीज़ा के बारे में आपने क्या करना है, विज़िटर वीज़ा इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है और बहुत बड़ा इश्यू भी है, वो आसानी से वैसे मिलता नहीं है।
अगर आपने ट्राई करना है, आपने क्या करना है, आपने किसी नज़दीकी अकाउंटेंट के पास जाना है, वहाँ से आप या फिर अपनी कोई कंपनी से आप बात करें जिसमें वो आपको बता दें कि ये हमारे पास काम करता है। तो वो आपको एक लेटर दे कि हम इनको बिजनेस पर्पस के लिए किसी यूरोप में भेज रहे हैं या फिर किसी और कंट्री में हम लोग इनको भेज रहे हैं, वो लेटर चाहिए होता है। और हाँ, आपकी जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स होती हैं उनमें वहाँ आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आप मतलब ये ट्रांजैक्शन है इन आउट बैंक में वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तब फिर उस बिहाव से आप यूरोप का वीज़ा बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। अगर ये चीज़ें नहीं कर पॉसिबल नहीं है, फिर तो आपको एजेंट के पास ही जाना पड़ेगा। और अभी बेस्ट है कि अभी क्योंकि 2024 आ रहा है, 24 आ रहे हैं, तो 24 में फ्रांस में ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो उस पर बहुत सारे वीज़ास इशू होने वाले हैं। तो आप वहाँ पर यह विज़िटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ यहाँ पर आके आप बड़े आराम से अपनी जॉब या फिर वो जो भी आपने करना है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। इलीगल हो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, बड़े आराम से आप काम कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। तो मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको थोड़ा सा अवेयर कराएं और आपको बताएं कि आप कैसे वीज़ा अप्लाई करने हैं। आप इतना एजेंट्स के पीछे मत भागें ताकि आप बहुत सारे जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। अगर आपने अच्छी स्टडी है, आप सर्च करना जानते हो या फिर आप अच्छे अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको इस चीज़ में सर्च करने में आपको हेल्प कर सकता है, तो आप हेल्प करें और आगे भी लोगों को बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर करना है कि हमने स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा वगैरह कैसे अप्लाई करना है, उनकी हेल्प हो सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपने कुछ भी आपने पूछना हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है और ये सब फ्री है और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। आप और आपने कमेंट्स में आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप इंडिया में ही रहकर आप बिजनेस करना चाहते हो, मैं एक मैसेज छोड़ दूंगा, आपने वहाँ पर रिप्लाई करना है और मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम यूट्यूब पर लाइव आएँ या फिर इंस्टा पर लाइव आएँ, ताकि मैं आपको थोड़े से बिजनेस के आइडियाज़ दे पाऊँ, ताकि आप अगर इंडिया में रहते हो तो इंडिया में रहते रहते आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी छोटे स्केल से। ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम हाई लेवल पर जाना है, हमने क्या छोटे स्केल से लेकर स्टेप बाय स्टेप हमने काम करना है और अपना बिजनेस जो कि आगे बढ़ाना है। तो मैं आपको थोड़े से वो टिप्स बता दूंगा कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है। उसके लिए आप मुझे मैसेज करें कि आपको ये मेरा आइडिया आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ।